अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल। आज हमारा ज़िलहज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 है। आज के लेक्चर में हमने कुर्बानी के ज़रूरी मसाइल के बारे में पढ़ना है। आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जिस शख्स पर शरई असूलों की बिना पर कुर्बानी वाजिब है, उस पर कुर्बानी से मुतालिक मसाइल सीखना भी लाजिम है। फ़ी ज़माना इल्म दीन से दूरी के बायस मुसलमान इस अहम फरीज़ा को भी कुमाह अदा नहीं कर पाते। अच्छे खासे पढ़े लिखे दुनियादार लोगों की दीनी मालूमात का हाल ये है कि एक ही घर में रहने वाले मुख्तलिफ मालिक निसाब अफराद पूरे घर की तरफ से एक ही बकरा कुर्बान कर देते हैं, और कुर्बानी के लिए कैसा जानवर होना चाहिए या किस ऐप की वजह से कुर्बानी होगी या नहीं होगी इन्हें मालूम ही नहीं होता। और अगर वो कुर्बानी करने के बाद इस खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं कि हमने भी सुन्नत इब्राहीमी पर अमल कर लिया और हमारा वाजिब अदा हो गया, हालांकि इनके ज़िम्मा वाजिब की अदायगी बाकी रहती है। तो आइए कुर्बानी से मुतालिक चंद ज़रूरी मसाइल समाअत कीजिए। बाज़ लोग पूरे घर की तरफ से सिर्फ़ एक बकरा कुर्बान करते हैं, हालांकि बाज़ औक़ात घर के कई अफराद साहिब निसाब होते हैं और इस बिना पर उन सारों पर कुर्बानी वाजिब होती है। इन सब की तरफ से अलग अलग कुर्बानी की जाए। एक बकरा जो सब की तरफ से किया गया किसी का भी वाजिब अदा ना हुआ कि बकरे में एक से ज़्यादा हिस्से नहीं हो सकते। किसी एक तयशुदा फ़र्द ही की तरफ से बकरा कुर्बान हो सकता है। भैंस वगैरह और ऊँट में 7 कुर्बानियाँ हो सकती हैं। इसके बाद नाबालिग की तरफ से अगरचे वाजिब नहीं मगर कर देना बेहतर है और इजाज़त भी ज़रूरी नहीं। बालिग औलाद या ज़ौजा की तरफ से कुर्बानी करना चाहिए तो इनसे इजाज़त तलब करें। अगर इनसे इजाज़त लिए बगैर कर दी तो इनकी तरफ से वाजिब अदा नहीं होगा। अब इजाज़त की 2 तरीक़े हैं। इजाज़त 2 तरह से होती है, एक है सराहतन इजाज़त और एक है दलालतन इजाज़त। सराहतन इजाज़त मसलन इनमें से कोई वाज़े तौर पर कह दे कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर दो तो ये उनकी इजाज़त हो जाएगी। और दलालतन इजाज़त जो है वो इस तरीके से है कि अपनी ज़ौजा या औलाद की तरफ से कुर्बानी करता है और उन्हें इसका इल्म होता है और वो राज़ी होते हैं, तो ये दलालतन कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी करना ही लाजिम है, कोई दूसरी चीज़ इसके कायम मुकाम नहीं हो सकती। मसलन बजाय कुर्बानी का बकरा या उसकी कीमत सदका खैरात कर दी जाए या ये नाकाफ़ी है। कुर्बानी का जानवर बेऐब होना ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा ऐब हो, मसलन कान में चीरा या सुराख हो तो कुर्बानी मकरूह होगी और ज़्यादा ऐब हो तो कुर्बानी नहीं होगी। आइए ऐबदार जानवरों के बारे में पढ़ते हैं कि ऐबदार जानवर कैसे होते हैं और उनसे कुर्बानी होती है या नहीं होती। ऐबदार जानवरों की तफसील कुछ इस तरह है जिनकी कुर्बानी नहीं होती। ऐसा पागल जानवर जो चरता ना हो, इतना कमज़ोर कि हड्डियों में मगज़ ना रहा, यानी इसकी अलामत ये है कि वो दुबलेपन की वजह से खड़ा ना हो सके। अंधा या ऐसा काना जिसका कानापन ज़ाहिर हो, ऐसा बीमार जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो, यानी जो बीमारी की वजह से चारा ना खा सके। ऐसा लंगड़ा जानवर जो खुद अपने पाँव से कुर्बानगाह तक ना जा सके, जिसके पैदाइशी कान ना हो या एक कान ना हो। वहशी यानी जंगली जानवर जैसे जंगली बकरियां, खुंसा जानवर वगैरह। खुंसा जानवर यानी जिसमें नर व मादा दोनों की अलामतें मौजूद हों, या जलाला जो सिर्फ गलीज़ खाता हो या जिसका एक पाँव काट लिया गया हो। कान, दुम या चक्की 1/3 से ज़्यादा कटे हुए हों, नाक कटी हुई हो, दांत ना हो
यानी झड़ गए हों, थन कटे हुए हों या खुश्क हों, इन सब की कुर्बानी नाजायज़ है। बकरी में एक थन का खुश्क होना और भैंस वगैरह में 2 का खुश्क होना नाजायज़ होने के लिए काफ़ी है। जिसके पैदाइशी सींग ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ है, और अगर सींग थे मगर टूट गए, अगर जड़ समेत टूटे हैं तो कुर्बानी ना होगी, और सिर्फ ऊपर से टूटे हैं, जड़ सलामत है तो हो जाएगी। कुर्बानी करते वक्त जानवर उछला कूदा जिसकी वजह से ऐब पैदा हो गया, ये ऐब मुज़र नहीं, यानी कुर्बानी हो जाएगी। और अगर उछलने कूदने से ऐब पैदा हो गया और वो छूट कर भाग गया और फ़ौरन पकड़कर लाया गया और ज़िबा कर दिया गया, जब भी कुर्बानी हो जाएगी। बेहतर ये है कि अपनी कुर्बानी अपने हाथ से करें जबकि अच्छी तरह ज़िबा करना जानते हों, और अगर अच्छी तरह ना जानते हों तो दूसरे को ज़िबा करने का हुक्म दें, मगर इस सूरत में बेहतर ये है कि वक्त कुर्बानी वहाँ हाजिर हों। कुर्बानी की और उसके पेट से ज़िंदा बच्चा निकलना और इससे भी ज़िबा कर देना और उससे यानी बच्चे का गोश्त खाया जा सकता है, और मरा हुआ बच्चा हो तो उसे फेंक देकर मुर्दार है, उसे फेंक दें ताकि वो मुर्दार है, कुर्बानी तो हो जाएगी और इस मरे हुए बच्चे की मां का गोश्त भी खाया जा सकता है। दूसरे से ज़िबा करवाया और ख़ुद अपना हाथ भी छुरी पर रख दिया कि दोनों ने मिलकर ज़िबा किया, तो दोनों पर बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है। एक ने भी जानबूझकर छोड़ दी या ये ख्याल करके छोड़ दी कि दूसरे ने कह ली, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है, तो दोनों सूरतों में जानवर हलाल नहीं होगा। जी प्यारी शहज़ादियों, ये कुर्बानी के मुताल्लिक़ चंद अहम मसाइल थे जो आपने सुने। यकीनन इल्म से इंसान में शऊर पैदा होता है, अच्छे बुरे की तमीज़ करने लगता है, जबकि जहालत और कम इल्मी इंसान को पस्तियों की तरफ धकेल देती है। इल्म दीन से दूरी के बायस बाज़ नौजवान कुर्बानी के जानवरों के साथ भी नारवा सलूक करते हैं, गलियों में भगाते फिरते हैं। अगर वही चारा ना चले तो इसकी दुम मरोड़ते हैं या इस पर डंडे बरसाते हैं और कभी तफरीह के तौर पर आपस में लड़ाते हैं। याद रखिए, जानवर चाहे घरेलू ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रखे हों या कुर्बानी के लिए, इन पर किसी भी तरह का जुल्म नहीं करना चाहिए। ये थे कुर्बानी के चंद ज़रूरी मसाइल। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए और हमें नेक और सालिह आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना कबूल व मंजूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।